की ओर से, लोंगचन वासियों की ओर से हार्दिक स्वागतम करते हैं। हार्दिक स्वागतम सर। सावधान आप सभी को, हमारे माननीय एसपी सर आ रहे हैं। तो फाइनली आज लोंगचन ब्लॉक के जेडपीएम यानी राजीव बंसु सर का जो विक्ट्री पार्टी का जो माहौल है आपने देखा है। यहाँ लोगों के हुजूम, लोगों के जोश और जज्बे, लोगों की खुशी, यहाँ बुजुर्ग और बच्चे सारे इस गांव के अलावा और पड़ोसी गांव से भी, नीनू से भी आए हैं, नीसा से भी आए हुए हैं। सारे के सारे चेहरे हमने देखा है और दो चार बुजुर्ग लोगों से मेरा इंटरव्यू भी कराया है, उनसे रूबरू कराया है। उन सभी का दिल में जो सोच और विचार राजीव सर को लेके है, उनका जो भरोसा है जो मैंने बताया है। और सर मैंने आज जो देखा है यहाँ का माहौल जो है, मैंने देखा कि आपको बहुत सारे लोग प्यार जो और दे रहे थे। मैंने ये जानने को मिला है कि आप पर लोगों का बहुत भरोसा है। हालांकि इसीलिए प्यार होगा कि पिछले बार आपने अपने गांव के लिए उन्नति किए होंगे, अपने ब्लॉक के लिए, इसलिए लोगों जाहिर सी बात है, इसलिए लोगों का ज़्यादा प्यार आप पर है। और उम्मीद है कि आने वाले दिन में भी आप इसी तरह से गांव के लिए, ब्लॉक के लिए उन्नति लाएंगे, विकास लाएंगे, ऐसा वो लोगों का उम्मीद है। और आज बहुत सारे आपका फैंस फॉलोइंग, जो आपका साथीदार है, जो अलग अलग नेतागण, पार्टी के कार्यकर्ता सारे यहाँ मौजूद थे। तो इन सब को लेकर आज का जो विक्ट्री पार्टी को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो वांचो मीडिया को नमस्ते और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप आज आए। और हमारे आज के जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम जो है आपका थैंक्स गिविंग कम विक्ट्री पार्टी, इसका प्रोग्राम था। तो इसमें आकर आपने हमारे लोंगचन वासी और हमारे दूर दराज से आए बाकी साथी जनों को कवर किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज बड़ी खुशी की बात है, ये मेरा सेकंड इनिंग है, ये सेकंड टर्म है, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म। तो इस बार हमने पार्टी जो है, हमारे 5 गांव के जितना भी लीडर है या हमारे समर्थक जितना लोग हैं, सभी को हमने बुलाया इनको। साथ ही साथ लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हमारे करीबी दोस्त है या डिपार्टमेंट है और बाकी आपका कानूवारी से, तो सभी को हमने आज शरीक किया है हमारे इस खुशी में। तो मुझे काफ़ी खुशी है और ये खुशी जो है जनता के द्वारा मिला है, जनता के सहयोग से, जनता के सपोर्ट से, इनका समर्थन की वजह से मैंने इस बार जीता हूँ ऐसे जिला परिषद मेंबर लोंगचन में। तो मैं लोंगचन वासियों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। 5 गाँव के राजा गंगुआ, पंचायत लीडर, कम्युनिटी लीडर, यूथ और हमारा माता पिताएँ, जो लोग हमारे लिए काम किया, जो लोग हमें सपोर्ट किया और यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचाया, तो मैं इन लोगों को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ जी। और पंचायत इलेक्शन के चलते आखिरी समय पे मैंने सर से रूबरू कराया था, तब ये सवाल था कि आपका मोटो क्या है, आने वाले दिन में ब्लॉक के लिए, अपने जनताओं के लिए क्या विकास लाना चाहेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगा। तो फिलहाल आपका क्या टारगेट है, क्या आपका प्रोग्राम है जो अपना आप ब्लॉक के लिए करने जा रहे हैं सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये 5 साल मेरा और 5 साल का कार्यकाल रहेगा मेरा। 5 साल का कार्यकाल में मेरा मैनिफेस्टो तो है, मेरा मैनिफेस्टो काफ़ी मैंने बनाया है।
मैं उसमें अमल करूँगा। लेकिन खास 2 चीज़ है। मैं सबसे पहले मेरा प्रथम कार्य होगा, मेरा टारगेट, मैं यही टारगेट लेके चलूँगा कि मेरा ब्लॉक का जितना भी पढ़ा लिखा लड़का है, बच्चे हैं, जो एजुकेटेड बच्चे हैं, तो मैं एजुकेशन के ऊपर मैं फोकस करूँगा। तो सबसे पहले मैं इनके ऊपर काम करूँगा। और दूसरा काम है, मुझे टूरिज़्म को लेके, चाहे हॉर्टिकल्चर को लेके, एग्रीकल्चर को लेके, मुझे अभी सस्टेनेबल में जाना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जाना होगा हमको। सस्टेनेबल में जाना है, सस्टेनेबल को कराना है, तो मैं अपना एरिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए मैं काम करूं, मैं ऐसे सोचता हूं। और हमारे यहाँ मैं एक चीज़ देख पा रहा हूं, ये आपके चैनल के माध्यम से मुझे आज बोलने का मौका मिला। हमारे पूर्वजों के समय से हम जो ये जूम कल्टीवेशन करते हैं, गंगतू करते हैं, इसके बाद जोक करता है, तो जंगल नष्ट हो जाता है, इससे जंगल नष्ट हो जाता है, उसे नंगा कर देता हम। फिर हम उसमें बीज बोता है, बीज उसमें उगे या ना उगे, या हो या ना हो, फसल हो या ना हो, हम ऊपर वाले जो भगवान के ऊपर भरोसा करके हम ये बीज बोते हैं। अगर जिस साल बारिश होगा फसल अच्छा होगा, अगर बारिश अच्छा नहीं हुआ, सिर्फ जंगल काट के उसे नंगा कर दिया, लेकिन वहाँ कोई फसल उगा नहीं, सिर्फ कंकर पत्थर दिखाई देगा। तो इस बार मुझे ऐसा लगता है इस चीज़ को लेकर इसके ऊपर मुझे काम करना चाहिए, क्योंकि अभी हमें ये जूम कल्टीवेशन को जितना हो सकता है इससे हमें मिनिमाइज़ करना है, कम करना है, उसका अल्टरनेटिव सोचना होगा। हमारी जो माताएं हैं, पिताएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो गांव में रहने वाला ग्रामीण के लोग जो है, मैं उन लोगों से ये अपील करूंगा, आप जूम कल्टीवेशन के बजाय आप हॉर्टिकल्चर में जाइए। अगर आप खेती करता भी है तो आप वो खेती भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन कीजिए। हमें अभी आप मान जगह बनाना होगा। आप कनवारी में देख पाएंगे, कनवारी में आपका टामुल लगा के रखा हुआ है, आपका पान का उसे हमारे यहाँ इलायची का खेत किया जा सकता है, खेती किया जा सकता है। हमारे यहाँ आपका कीवी भी सही, प्लाम सही हो, और यहाँ में इवन नींबू का जो है, लाइम का खेती किया जा सकता है, और ड्रैगन फ्रूट का खेती किया जा सकता है। इस तरह से हमें इस सोच का हमें बदलाव लाना है। जब हम गांव में ये डेवलप लाएंगे तो हमारे जो माता पिताएं हैं वो अपने अपने गांव में कमाना शुरू करेगा, वो आमदनी करेगा। जब वो आमदनी करेगा, गांव आगे बढ़ेगा। जब गांव आगे, और ये वक्का ब्लॉक, पंचर ब्लॉक, खाकम ब्लॉक और ये आपका लोंगचान ब्लॉक में तो पशुपालन में खासकर मिथुन पाला जाता है। क्या आपका लोंगचान ब्लॉक में और खासकर आपके गाँव के लिए क्या आगे पशुपालन में क्या आगे बढ़ाने का सोच? हाँ, पशुपालन का बात किया जाए तो मिथुन जो है, मिथुन जो है वेशी हो गया है। ये कोई भी खाया जा सकता है, वेशी का नाम से जाना गया है। मिथुन का जो अपर वांचो में थी, और मेरे गांव में बकरी का खुला का भी आपका फार्म बना के ही हम तय करेंगे। लेकिन खुला अगर छोड़ दें तो आप कुछ भी लगाएं तो पेड़ पौधा होगा, कोई सब्जी या फल वो उगता नहीं है। तो इस बात को पाला नहीं है, लेकिन इस बार से हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग बागान करके हम लोग एक फार्म बना के ही पालेंगे। उसी तरह हम लोग खुला यहाँ शोर पालता नहीं है, क्योंकि शोर खुला अगर आप छोड़ देता है या पालते हैं तो ये गांव का गली माहौल में ये गंदा हो जाता है, गंदा फैलता है। तो इसलिए हमने इससे भी ये बात किया है
कि अगर पालना है तो अपना घर का आसपास में एक फार्म बना के उस तरह से पाला जाए, और मुर्गी का भी वो सही है। तो पशुपालन तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादातर हम वांचो वाले मीठी खाते हैं हमारे लोकल एरिया में, गांव में, तो हमें पशुपालन तो करना ही होगा, लेकिन उससे भी खुला नहीं, लेकिन उसे हम एक फार्म की तरह पालेंगे सिस्टमेटिकली फार्म बना के। और लास्ट टाइम मैंने एक सवाल किया था, ये आखिरी सवाल है कि आपका लोंगचन ब्लॉक हेडक्वार्टर में जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट का काम जो हो रहा है, जो अधूरी रह गई है, क्या इसका काम कब तक पूरा हो सकता है? लोग का क्या उम्मीद कर सकते हैं सर? काम तो आता रहेगा, करता रहेगा। अभी हमारा वहाँ जो काम चल रहा है वो एक्चुअली ऑनगोइंग वर्क है। अभी उसका जो है अभी पेमेंट भी नहीं हुआ। उसका फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज पेमेंट इस तरह से किया जाता है, तो वो अभी तक हुआ नहीं है। तो अभी हमारा उसका समय है, तो अभी एंड ऑफ दिसंबर हम लोग इस काम को ख़त्म करेंगे। और हमारा वहाँ एक सीओ का जो ऑफिस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। हमें अभी जस्ट हैंड ओवर करना है, वहाँ कुछ ही काम बाकी है। इसके बाद क्वार्टर का काम भी ऑलमोस्ट वहाँ का ख़त्म हो चुका है, जस्ट हमें हैंड ओवर करना है। तो हमारे पास नई बोली से भी अभी 5-6 महीना तो अभी भी है, हम उसे ख़त्म करके जस्ट हैंड ओवर करना है। उसका टेन्योर अभी भी है, क्योंकि कुछ भी काम होता है जब हम टेंडर करवाता है तो उस एग्रीमेंट में एक टेन्योर होता है उतना से उतना तक का। तो अभी तक उस काम का टेन्योर अभी तक है, तो जब तक वो टेन्योर है तब तक हम काम कंप्लीट करके हम डिपार्टमेंट को सौंप देंगे। जी सर, अभी हमारा कल्चरल का, हमारा ट्रेडिशन का जो हर ब्लॉक में अभी फेस्टिव का सीज़न है, और या फिर सेलिब्रेशन का, देवमाली ईटानगर से लेके हमारे पूरे पंचव वक्का कुमार चांद, तो आपका क्या मैसेज रहेगा वांचोनू से? वांचोनू वया जिनी केम ओरिया पहले ताई वांचोन्यू ओरिया मोंगमई ओरिया केमा साजी जा ओरिया केमा केम ना पूजपा कमन ओरिया मानी लबंग हम पूजाओ ओरिया का पोन लबंग हम पूजाओ शोन हम पूजाओ शा हम पूजाओ जिंग हम पूजाओ गलबंग पूजाओ पूजपा कमन है जिनी ये ओरिया केमा मामा ब्लॉक में स्टेशन कुरी लताई पु हेपा मामा जगह मा प्रेसिडेंट सेक्रेटरी केमा कमिटी काम लताई पु कमिटी डिंग लताई पु कोया कमिटी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का कोई रिक्वेस्ट कुरी लताई है वांचोन्यू कानुवारी मा लोंगडिंग मा पंचवका मा आउ कानुवारी मा पा मन ला पंचवका पाइला केम कमिटी मा ओरियानी की जगह कमनते ने जुजिंग सा तला चाचा बनाम होइला मत कब लमन थांगाई केम ओरिया मोंग मई ओरिया मई लमानिए आई तले आगा ओरियाना केम कल्चर ट्रेडिशनल कल्चर हंगको केम प्रिजर्व कुरिए पका केम ओरिया मा चीफ गेस्ट पाइबा केम खुचिगी गा मनथांग ड्रेस गा मनथांग केम आई तला केम बाकी सा जिजिंग पगा मनथांग केम रिचुअल पार्ट अगा केम गंग शोम का मनथांग केम नाव चका का न प्रिजर्व कुरिए पकाम थिचुन मा कोया कोई थाई मना कोया गलगा याई केम वांचो ओरिया बा केम इंग्लिश मा हिंदी मा वेलकम कुरी लचा वोट ऑफ थैंक्स कुरी लताइगा अगा वेलकम एड्रेस चा वोट ऑफ थैंक्स अगा केम हिंदी मा इंग्लिश मा हटांगला केम वांचो लैंग्वेज मा अच्छा आदिया न निसिया न वेस्टर्न कल्चर में बलताई ताऊ वेस्टर्न में मानी पना आदि अबोट में गई पना किम गाँव में गई बम्मा ये गाय किम ट्रेडिशनल कल्चर ना लैंग्वेज से केम ट्रेडिशनल कल्चर थांगपू तो उस चीज़ को भी हमें प्रिजर्व करना है, हमारे लैंग्वेज को भी प्रिजर्व करना है। हमें हमारा जो पहनावा जो है, हमारी जो पोशाक है, जो हमारा अटायर है, इसका साथ साथ हमारे लैंग्वेज को भी हमें प्रिजर्व करना चाहिए। और उस दिन भाईचारा की तरह हम एक दूसरे के साथ मिलना है, ग्रीट करना है खुशी खुशी, ना कि हम खा पी कर एक दूसरे को गलत बोले या इनको या उनको हर्ट करे, इस तरह का ना हो।
तो मुझे विश्वास है हमारा वांचूनू इस बार ओरिया बड़ी धूमधाम से अपने अपने ब्लॉक में मनाएंगे और अच्छा से मनाएंगे और बड़ी सुख शांति का साथ ये मनाएंगे, वैसे मैं विश्वास करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। रहा आज लोंगचान ब्लॉक के जेपीएम का जो विक्ट्री पार्टी का जो माहौल है, सुबह से लेकर अभी पूरे दिन भर और अभी शाम रात हो रहे हैं, जिसमें पूरे सुबह से लेकर अभी तक का कार्यक्रम आपने देखा। यहाँ जितने भी उनके साथीदार हैं, उनके फ्रेंड सर्कल है, सभी यहाँ विजिट किए गए। जितने भी फॉर्मर जेपीएम हैं, जितने भी मौजूदा जेपीएम हैं और जितने भी एचओडी से अलग अलग डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सारे यहाँ मौजूद थे। आज एसपी हाल ही में अभी यहाँ पे मौजूद थे। इस तरह से आज के विक्ट्री विजेता पार्टी में आज शामिल थे पूरे जितने भी लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के जो वांचो समाज के जो नेताएं हैं, अलग अलग पंचायत के नेता हैं। और जेपीएम सर का ये कहना है कि आने वाले दिनों में जो अभी खास करके लोंगचान हेडक्वार्टर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो अभी काम हो रहा है, वो अभी टेन्योर बाकी है, बहुत टेन्योर अभी 6-7 महीना बाकी है। तब तक वो टेन्योर से पहले वो ख़त्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ऐसा उनका कहना है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अभी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर काम हो रहा है वो अभी टेन्योर ख़त्म नहीं हुआ है, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन में है। तो हम ये उम्मीद कर सकता है कि आने वाले दिनों में जब ये टेन्योर ख़त्म होने से पहले ये कंस्ट्रक्शन काम जो है कंप्लीट होके देखेंगे, ऐसा हम उम्मीद कर सकता है। तो और जो पूर्वजों से हम झूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग झूम कल्टीवेशन करते थे, उसको किस तरह से डेली हम कर सकते हैं, उसको इनकम सोर्स में ला सकते हैं। क्योंकि हम झूम कल्टीवेशन जो है करते हैं, लेकिन मेहनत ज़्यादा, फल कम मिलता है। 6 महीना मेहनत करो, 3 महीना भी खाने नहीं मिलता है। तो उसको किस तरह से अभी 3 महीना मेहनत करें, 6 महीना खाए, 1 साल खाए, इस तरह से किस तरह से उसको बदला जाए। हमारे गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट सरकार की जो स्कीम प्रोजेक्ट को लेते हुए गांव इलाकों में कैसे डेवलपमेंट किया जाए, पशुपालन में, हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में, इस सारे सेक्टरों में अभी वो जोर लगा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आने वाले दिनों में सिर्फ लोंगचान ब्लॉक का ही नहीं, पूरे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में हर जेपीएम अपने अपने विधायक से मिलकर, सरकार से बात करके अपने गाँव को डेवलप करेंगे, अपने हर गांव में डेवलपमेंट लाएंगे। पशुपालन में, फार्मिंग सेक्टर में, हॉर्टिकल्चर में, फॉरेस्ट में, हर तरह की डेवलपमेंट अभी लाने में वो लोग उन्नति करेंगे, विकास लाएंगे, ऐसा उम्मीद करते हुए आज के वीडियो को यही थमाते हैं। फिर मिलते हैं नए दिन नए खबरों के साथ, तब तक के लिए इंतजार बने रहिए।